अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। किसी भी महीने का तीसरा वीक स्पेशल हुआ करता है। उसकी स्पेशल होने की वजह सूरज का एक नए एंगल पर आना है। सूरज सोलर सिस्टम के इंचार्ज या कमांडिंग प्लैनेट को कहते हैं। सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी का मतलब है सूरज का निज़ाम, और सूरज ही एक नए एंगल पर आ जाए तो वो नया एंगल आपकी ज़ात पर, मामलात पर, आपकी स्किल्स पर, इवन आपके एज ग्रुप पर अपना असर छोड़ता है। एज ग्रुप पर अपना असर कैसे छोड़ता है? मतलब जो दिन आप गुजार लेते हैं वो आपकी एज में ऐड हो जाता है, एंड आप पिछले दिन की नॉलेज लेकर अगले दिन को भी प्लान कर पाते हैं। तो हर दिन आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाता है। जो पिछले दिन एक्सपीरियंसेस हुए थे वो अगले दिन में आप यूज़ कर सकते हैं, जो पिछले साल हुए थे वो अगले साल यूज़ कर सकते हैं। एंड साल जो हम काउंट करते हैं ये भी आप अगर गौर करें तो 360 दफ़ा सूरज के तुलू हो जाने से और 360 दफ़ा सूरज के गुरूब हो जाने से एक साल का यूनिट पूरा हो जाता है। फिर हम लोग मेच्योरिटी कैसे नापते हैं कि 16 साल का लड़का मेच्योर होगा, 16 साल की बच्ची मेच्योर होगी, 10 साल के बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ होगी। तो ये साल हर साल के जो काउंटिंग है ये भी सोलर सिस्टम से हो रहे थे। लोग सोलर सिस्टम को सिर्फ या सूरज को सिर्फ रोशनी का सोर्स समझते रहते हैं, लेकिन ये पूरी निज़ाम में हयात को डील कर रहा है। आपको कितना सोना चाहिए उसके लिए उतने टाइम के लिए ये रात कर देता है अंधेरा, और उससे जो केमिकल चेंजेस आती हैं आपकी माइंड में वो शुरू हो जाती हैं। दिन कितनी देर आपको काम करना चाहिए जो ह्यूमन नेचर के लिए फ्रेंडली है, उतने टाइम के लिए ये रोशन हो जाता है, और उसकी रोशनी से आपके माइंड में केमिकल चेंजेस आती हैं। आप उस तरह के कितनी देर के लिए इसे बहुत चमकना है दोपहर वाला, कितनी देर के लिए इसे शाम वाला चमकना है, कितनी देर के लिए ये रोमांटिक टाइप के केमिकल्स पैदा करता है। तो सूरज इज़ इंटरफेयरिंग योर लाइफ, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। इस इंटरफेरेंस की जो अभी मैंने मिसालें दी ये इसकी स्पिन है मशरिक़ से मगरिब तक। जिस जिस स्पिन का मैं ज़िक्र करने वाला हूँ वो उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट है जो 360 डिग्री में घूमेगा। ये स्पिन इस तरह है और वो स्पिन इस तरह है। उस स्पिन में जिसमें ये अब एक महीने के लिए किसी एक एंगल पर जाएगा, उसमें ये 18 फरवरी को आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। अब मज़े की बात ये है और समझने की बात ये है कैप्रिकॉनियन, कि ये किसी एक एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा आता है। जिस तरह ये एक दिन में एक ही दफ़ा दोपहर करता है, फिर अगर दोपहर आपको चाहिए तो अगले दिन मिलेगी। इसी तरह सूरज अगर थर्ड एंगल पर फरवरी की 18 तारीख से मार्च की 18 तारीख तक आया है, अगर दोबारा आपको थर्ड एंगल पर चाहिए या थर्ड एंगल जैसा माहौल चाहिए तो फिर अगले साल मिलेगा। इस साल अभी इसी 30 दिन में मिलेगा। अगर आपको थर्ड एंगल पर सूरज मुयस्सर आए तो इसके बेनिफिट्स की फहरिस्त सुनिए। आपके अंदर टू दी टारगेट होकर मुआफ़ कर देने वाले जज्बे के साथ फैमिली वेलफेयर मुयस्सर आने लगेगी। तो अब आपके अंदर वो अग्रेशन कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया था अब मैं उससे मिलूंगा नहीं, ये वाला जज्बा कम पड़ेगा, और आपके अंदर बहादुरी का जज्बा बढ़कर आप उसकी गलतियों को उसकी कम अकली समझकर या उसकी मजबूरी समझकर माफ़ कर देंगे। स्पेशली अपने अजीज़ व अकारब की, अजीज़ कहते हैं रिश्तेदारों को, अकारब कहते हैं सराउंडिंग को, जिनसे आपका रोज़ वास्ता पड़ता हो, करीब के लोग। तो अजीज़ व अकारब की वो तमाम नफ़रतें, नाराज़गियाँ जो उनकी कम अकली से पैदा हो गई थी या आपकी कम अकली से पैदा हो गई थी या उनकी किसी मजबूरी से पैदा हो गई थी या आपकी किसी मजबूरी से, वो सेटल होंगी एंड यू आर अगेन विद हैप्पी मूड विद योर सराउंडिंग एंड विद योर रिलेटिव्स। दूसरा एडवांटेज सुनिए, सन इन थर्ड एंगल इज ऑलवेज क्रिएटिंग अरेंज मैरिज चांसेस। Sun on third angle is always creating some competitive behavior, जिसमें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ किसी फन के, किसी खुशी के मौके के कंपटीशंस के लिए या रियल कंपटीशन, कंपटीटर्स को कंपटीशन देना होता है, उसमें दोनों में आप सक्सेसफुल रहेंगे। सूरज अगर थर्ड एंगल पर पॉजिटिव हो तो इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इन्हांस हो जाता है बाय योर कंटिन्यूअस सक्सेसेस। ये ऐसा नहीं कि आपको रात को सोएंगे कोई चेंज आएगी और सुबह आप बड़े बहादुर उठेंगे। मुसलसल कामयाबियां मिलने से जो कॉन्फिडेंस मिला करता है, जो जहनी आसूदगी मिलती है, जो लेवल ऑफ एतमाद पैदा होता है, वो मुयस्सर आएगा।
सूरज आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर वो किसी भी जगह पर पॉजिटिव हो तो फॉर द कैप्रिकॉनियंस वो कर्ज के उतरने की वजह बनता है। किसी भी एंगल पर सन अगर पॉजिटिव होगा और कोई कैप्रिकॉनियन बेचारा कर्ज में फंसा हुआ हो, किसी रॉन्ग डिसीजन, किसी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, किसी रॉन्ग कैलकुलेशंस की वजह से अगर पैसे उसके ऊपर, लोगों के पैसे उसके ऊपर, जिसे हम कर्ज कहते हैं, तारी हो गए थे, तो वो उतरने के चांसेस बनेंगे। अगर कोई बंदा आपको समझ नहीं पा रहा था, आप सिंसियर थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, अब वो समझेगा। व्हेन सन ऑन 18th of Feb ऑन योर 3rd एंगल, वो आपके बारे में राय अच्छी कायम करेगा, आपको समझेगा, आपके साथ डील करेगा, आपकी डील परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियंस। ये 3rd एंगल जिस पर सूरज 18 फरवरी को इंटर होने वाला है, यहाँ पर जुपिटर ऑलरेडी है। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ योर enhancement. Jupiter is a planet of your recovery from ये जो एनिमी बिहेवियर होता है, जो लैग पुलर्स लैग वैग पुल करते रहते हैं, खुफिया साजिशें करते रहते हैं, उनकी साजिशों को आप समझ पाएंगे, डील कर पाएंगे, रिपेल कर पाएंगे, फतह हासिल कर पाएंगे एंड उन्हें अपनी ज़ात से हमेशा के लिए दूर धकेल सकेंगे। नॉट ओनली द एनिमीज़, आपकी बुरी आदतें ये भी एनिमीज़ हैं, आपकी रॉन्ग प्लानिंग ये भी एनिमीज़ हैं। व्हेन द सन मीट्स विद द जुपिटर ऑन 18th of Feb, सो इससे आपकी बुरी आदतों में भी कमी आएगी एंड यू आर अगेन विद वॉइस डिसीजन, अच्छी आदतों के साथ आगे बढ़ेंगे। और ख़बरें सुनिए, फुल मून होगा 17 फेब को और इसका आपके 8th एंगल पर होना आपकी उदासियों को ख़त्म करेगा। इसका आपके 8th एंगल पर होना आपके लिए नाराज़गियों के खात्मे की, आपकी मोहब्बत करने वाले अगर आपसे नाराज़ हो गए थे कैप्रिकॉनियन किसी वजह से, तो 18, 19 और 17, 18 और 19 तारीखें ऐसी तारीखें हैं जब आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। या वो आपसे अगर कम्युनिकेट करें और उन्होंने कोई गलती कर रखी है तो आप उनसे अगर डील करें या प्यार की इजहार दोबारा करें तो बातें संभल जाएंगी। आपका मार्स आपके 1st एंगल पर है। मार्स अगर 1st एंगल पर हो तो प्रॉपर्टी में लेन देन करना अच्छा रहता है और सेहत के मसाइल से छुटकारा मिलता है। वीनस भी आपके 1st एंगल पर है और इसका भी प्रोडक्टिव रहना आपके लिए अच्छा है। मरकरी आपके 2nd एंगल पर है। इस वक्त आपके अंदर जो आइडियाज़ उभरेंगे, आपकी जो प्लानिंग एंड कैलकुलेशंस होंगी, वो मटेरियल साइड पर आपको काफ़ी सपोर्ट देगी। मटेरियल साइड मींस योर जॉब, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर मल्टीटास्किंग, योर टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स। किसी चीज़ की बुनियाद रखनी है, इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया एक्टिविटी करने वाला आदमी तो वो आपके लिए ग्रोथ है। आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मरकरी इन कई सब्जेक्ट्स में आपको फ़ायदा दे। इवन आपकी वोकल एबिलिटी इनहेंस हो जाती है, आपका IQ लेवल बढ़ जाता है, या आपकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस हैं उनमें निखार आने लगता है, आपकी जो कुव्वत हाफ़ज़ा है उसमें इजाफा हो जाता है। मरकरी अगर 2nd एंगल पर हो, आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है, अगर आप काम करते करते उकता आ जाते थे तो जब मरकरी 2nd एंगल पर हो तो वो उकताहट ख़त्म हो जाती। तो कैप्रिकॉनियन आर गोइंग गुड विद देयर। अच्छा, वो सैटर्न रह गया आपका रूलिंग प्लैनेट, वो आपके 2nd एंगल पर है, वो पिछले 30 साल की सबसे अच्छी पोजीशन पर है। इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन, सो दिस इज़ अ टाइम फॉर द मनी मेकिंग, दिस इज़ अ टाइम फॉर अपग्रेडेशन इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर अथॉरिटीज़, इन योर फेस वैल्यू, इन योर फिजिकल स्टैमिना, इन फॉर योर मिशंस ऑफ लाइफ। सो सैटर्न इससे ताकतवर पोजीशन पर अगले 30 साल में नहीं होगा। सो ये साल को कैश ज़रूर करिए। और ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये आपके लिए गॉड गिफ्ट्स हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। इनको यूज़ करके अपने सर्टन एरियाज़, जैसे मरकरी अच्छा हो जाए तो ज़हनी कारकर्दगी, वीनस अच्छा हो जाए तो रोमानवी कारकर्दगी, मार्स अच्छा हो जाए तो जिस्मानी कारकर्दगी, सन अच्छा हो जाए तो रूहानी कारकर्दगी, ये सब बढ़ने लगती है। और उधर से लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लैनेट दोनों में इकट्ठे हो जाएँ तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इन सर्टन फील्ड्स एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स फॉर होल इन द लाइफ, ये दोनों अच्छे हो जाएँ तो आपके लिए टाइम अच्छा हो जाए। और इस वक्त टाइम अच्छा चल रहा है। कैप्रिकॉनियन के लिए गुंजाइश तो नहीं है शिकायत करने की, बट कुछ सेंसिटिव कैप्रिकॉनियन मेल या फीमेल या स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस वक्त ज़हनी तौर पर सेंसिटिव हों, मूड स्विंग्स का शिकार हों, डिसीजंस ना ले सकते हों। डिसीजंस ना लेना भी सेंसिटिविटी की एक अलामत है। वक्त पता हो, मौका पता हो, लेकिन डिसाइड ना कर पाएँ, फिर मौका गुजर जाए और बाद में रिग्रेट फील करें, ये सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ डिसीजंस हैं, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर। इसको ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रूबी, ब्लू सफ़ायर,
गार्नेट, गार्नेट इज़ अ लो स्टोन बट रूबी एंड ब्लू सफ़ायर इज़ मोस्ट इफेक्टिव। साथ में सूर्यशम्स अगर पड़ी जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर कोई इसके बरक्स आदमी या कोई कैप्रिकॉनियन रूबी और ब्लू सफ़ायर वेयर किए हुए है और फिर ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, फिर उसे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अभी बहुत सारी बातें सन और जुपिटर पर मैं कर सकता था, फुल मून, पता नहीं मैंने फुल मून बयान किया कि नहीं, फुल मून आपके 8th में बयान किया था मैं, सॉरी। सो फुल मून रजब का है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, कर्ज वर्ज उतारने के लिए, नाराज़गियाँ दूर करने के लिए, उसे ज़रूर कंसीडर करिएगा। अगर नहीं भी बताया था तो अब सुन लीजिए। एंड अगर ये नॉलेज आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए, हर नॉलेज काम ज़रूर आती है, उसके इवेंट्स आते हैं। मतलब अगर मुझे पता हो कि गाड़ी कैसे ठीक होनी है, कभी ख़राब होगी, रोज़ तो नहीं ख़राब होगी, कभी ख़राब होगी, तो मेरे पास अगर नॉलेज होगी तो मैं ठीक कर लूँगा। अगर मुझे पता हो कि हेल्थ में कौन कौन सी सेंसिटिविटीज़ हैं, हर रोज़ तो नहीं होंगी, कभी होंगी, जब होंगी तो मैं उसे ठीक कर लूँगा। इसी तरह रिश्तों में अगर कभी नाराज़गी आ जाए तो रिश्तों की साइंस की अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप उसे ठीक कर लेंगे। इसी तरह दीगर ज़िंदगी के शोबे जैसे कॉमर्स नॉलेज है, जैसे बिज़नेस नॉलेज है, जैसे साइंटिफिक नॉलेजेस हैं, जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हम उसकी जो ख़राबियाँ हैं उनसे बच सकेंगे। इसी तरह टाइम बिहेवियर भी एक नॉलेज है। ये जो रोज़ हम लोग वीकली वीडियो मैं और मेरे कोलीग एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, इसका मतलब होता है द नॉलेज ऑफ फर्स्ट 7 डेज़। इस साल हमने बयान कर दी, अगर अगले साल आप ना भी सुन सकें तब भी आपको पता होगा कि फरवरी में या सूरज की इस पोजीशन पर क्या हो सकता है। जिस तरह आपको पिछले साल सर्दियों से जो नॉलेज मिली होगी कि कितनी आपको कपकपी लगी, कितने आपके काम रुक गए, या कितने आपने कॉफ़ी एंजॉय की, या कितने आपने रिलेशंस बनाए, ये सब चीज़ें 1 साल का एक्सपीरियंस था। अगले साल यूज़ करिए, ये आपकी नॉलेज ही तो है, ये आपके एक्सपीरियंसेस ही तो हैं। इसी तरह ये टाइम नॉलेज, इसे इस्तेमाल करिए। हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि हम लोग आपको जो प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हुए टाइम बिहेवियर की नॉलेज देना चाहते थे वो आप तक पहुंच गई। और आपसे हमारा तलब क्या है, हम लोग आपसे क्या मांगते हैं कि अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनता है। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।